क्या आप भी एक इंटरनेशनल ट्रिप करने का प्लान कर रहे हो, वो भी इस समर सीजन और आपके बजट में भी? चलिए आज हम आपको बिना वीजा, पासपोर्ट और विदाउट फ्लाइट टिकट्स और एक्सपेंस के, विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन एक इंटरनेशनल ट्रिप कराते हैं, जिसकी करेंसी भी अलग हो, लोग भी अलग हो, फूड भी अलग हो, फ्लैग भी अलग हो, लाइफ स्टाइल भी अलग हो और लैंग्वेज भी अलग हो। मोस्ट इजीएस्ट वे टू एंटर इन नेपाल, पशुपति बॉर्डर। क्या आपको पता है इंडिया और नेपाल का मोस्ट फ्रेंडली बॉर्डर है? पशुपति नगर नेपाल का एक ईस्टर्न पार्ट है, जो कि दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल से बिल्कुल अटैच्ड है और मिरिक लोकेशन से जस्ट 1 आवर के डिस्टेंस पर है। बेसिकली पशुपति नगर नेपाल की इलम डिस्ट्रिक्ट में है। देयर इज अ बॉर्डर क्रॉसिंग टू सुखईपुरी टाउन विद ए कस्टम चेक पॉइंट, जहां पर इंडियन एंड नेपालीज नेशनल क्रॉस विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शंस। इस लोकेशन का सबसे प्लस पॉइंट ये है कि नेपाल का सबसे कूलेस्ट पॉइंट में से एक है। जून जैसे मंथ में भी यहाँ पर बहुत ज्यादा ठंड रहती है। और इतना ही नहीं, यहाँ का द क्वीन ऑफ ईस्टर्न नेपाल यानी कि कन्यम एक ऐसी लोकेशन है जहाँ की रोड्स और लैंडस्केप को देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। सो फ्रेंड्स, मैं हूँ प्रीति और आज मैं आपको द क्वीन ऑफ ईस्टर्न नेपाल, कन्यम और पशुपति बॉर्डर यानी कि इंडो नेपाल मोस्ट फ्रेंडली बॉर्डर का आज आपको हम ट्रैवल कराएंगे। ऐसे ही कंटेंट के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल पर बने रहिए एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना फॉर अपकमिंग नोटिफिकेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। सो फ्रेंड्स, पशुपति बॉर्डर या फिर द क्वीन ऑफ ईस्टर्न नेपाल, जो कि दार्जिलिंग से सिर्फ 2 आवर्स की डिस्टेंस पर और मिरिक से जस्ट 1 आवर की डिस्टेंस पर है। वहां से नेपाल में एंटर करते ही आपको एक स्वर्ग से कम नहीं लगेगा। लोकेशन दिखाई देगी, जैसे देखकर सच में आपके होश उड़ने वाले हैं। एंड द क्वीन ऑफ ईस्टर्न नेपाल यानी कि कन्यम, द मोस्ट फैंटास्टिक लोकेशन इन नेपाल, जिसका एक अलग ही एक्सपीरियंस आपको होने वाला है। अब हम बात करेंगे कि पशुपति बॉर्डर से एंटर करते ही सबसे पहले आपको कौन कौन से टूरिस्ट स्पॉट है जहां पर आप विजिट कर सकते हैं। नंबर 1, सबसे पहले आपको एक परमिट लेटर बनवाना होता है, जैसे कि वीडियो में बताया गया है। ये हमारा परमिट लेटर है बेसिकली, और अभी जब हम नेपाल में एंटर करेंगे तो ये एक परमिट लेटर बनता है, यानी कि परमिशन मिलती है आपको गाड़ी अंदर लेके जाने के लिए, क्योंकि ऑब्वियसली वो है तो एक अलग कंट्री ही जिसमें हम एंट्री करेंगे, और जिसका प्राइस लगता है 600 रुपये, यानी कि 600 रुपीज़ में आपका ये एक परमिट लेटर बनता है। पर ये 1 डे के लिए ही है, यानी कि कल के बाद ये एक्सपायर हो जाएगा। अगर आपको नेपाल में 2 दिन स्टे करना है तो 1200 लगेगा, और ये कुछ इस तरह का है। परमिट लेटर बनवाने के बाद आपकी एंट्री पशुपति मार्केट में हो जाएगी। सो फ्रेंड्स, ये है नेपाल की मार्केट, ये देखो। वैसे तो मैं आई थी यहाँ पर दार्जिलिंग और मिरिक घूमने, लेकिन मिरिक टू दार्जिलिंग का जो रूट है ना, उसी बीच में ये मेरे को दिखा और मेरे को मिला, तो आई डिसाइडेड टू कि मैं यहाँ पर आऊँ। चलो, इस बहाने मैंने एक कंट्री और विजिट कर ली इंडिया के बाहर। नंबर 2, पशुपति मार्केट और वहां की रोड साइट सीइंग के बाद आप डायरेक्ट पहुंच जाएंगे कन्यम, द हार्ट ऑफ ईस्टर्न नेपाल। एक ऐसा टाउन और एक ऐसा टूरिस्ट डेस्टिनेशन जो कि लोकेटेड है इलम डिस्ट्रिक्ट ऑफ नेपाल। फ्रेंड्स, बेसिकली कन्यम ना एक बहुत खूबसूरत सा ना टाउन है, जो कि नेपाल इलम डिस्ट्रिक्ट में आता है। नेपाल का ये एक ईस्टर्न पार्ट है। अगर आप एक इंटरनेशनल ट्रिप प्लान कर रहे हैं ना, तो आप यहाँ पर विजिट कर सकते हैं। मोस्ट फ्रेंडली इंडो नेपाल बॉर्डर है ये आपको मिरिक टू दार्जिलिंग और दार्जिलिंग टू मिरिक, ये नॉर्थ बंगाल यानी कि वेस्ट बंगाल की नॉर्थन साइड में ये जो लोकेशंस है, बहुत ही प्रोमिनेंट लोकेशन है। दार्जिलिंग और मिरिक आप लोगों ने विजिट भी किया होगा और आप लोगों ने देखा भी होगा, तो वहां से आप यहाँ पर विजिट कर सकते हैं। सिर्फ 1 आवर के डिस्टेंस पर ये बॉर्डर आपको दिखाई दे जाएगा, जो कि इंडिया और नेपाल का मोस्ट फ्रेंडली एक बॉर्डर है। सबसे पहले तो वहाँ की डेस्टिनेशन की नहीं, आप जर्नी को एंजॉय करेंगे। वहाँ की रोड्स, राउंड वाली वो राउंड शेप वाले टी गार्डन्स और माउंटेन्स, वहाँ का फॉग और धीमी धीमी जो बारिश होती है ना, और वहाँ का लैंडस्केप मैं आपको बता नहीं सकती कितना खूबसूरत है, कितना आइकॉनिक है।
वहाँ पर आपको खूबसूरत सा टी गार्डन दिखाई देगा जहाँ पर बहुत सारा फोटोशूट आप करा सकते हैं। वहाँ पर आपको हॉर्स राइडिंग का भी ऑप्शन मिलेगा और इतना ही नहीं, वहाँ का वेल केप्ट टी गार्डन ऑफर्स अ ब्यूटीफुल व्यू। सीरियसली कन्यम का हाईवे से जो सीन दिखता है वो बहुत ही जबरदस्त दिखाई देता है। वहाँ के ना जो रोडवेज है ना वो बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव है। कन्यम अपने नेचुरल एनवायरनमेंट की वजह से ही उसको क्वीन ऑफ ईस्टर्न नेपाल बोलते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर इसके हाइलाइट्स के बारे में बात करें तो यहाँ पर हर साल थाउजेंड्स ऑफ टूरिस्ट विजिट करते हैं बिकॉज ऑफ इट्स क्लाइमेट एंड ग्रीनरी। ये एक हनीमून डेस्टिनेशन भी है एंड वन ऑफ द टॉप डेस्टिनेशन करने के बाद आप कन्यम स्काई वॉक जरूर विजिट करिए, क्योंकि वहां से आपको नेपाल का एक बहुत ही पेनोरमिक एरियल व्यू आप देख सकते हैं। नंबर 4, आप स्काई वॉक के बाद सेम लोकेशन पर ऑथेंटिक नेपाली फूड भी ट्राई कर सकते हैं। अगर हम वहाँ के ट्रेडिशनल फूड की बात करें तो वहाँ पर दाल भात इज वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक डिशेज ऑफ नेपाली कुजीन। तो आप अगर वहाँ विजिट करें तो वो उसको जरूर ट्राई करें। सो फ्रेंड्स, ये है बेसिकली नेपाल का बिल्कुल ट्रेडिशनल फूड और मैं आपको बताऊंगी ये क्या क्या है। ये है पापड़, ये है सैलेड और राइस है और ये दाल है, कर्ड है यहाँ पर और ये सारी वेजिटेबल्स। लोकल कुकम्बर का अचार है, ये कुकम्बर का, और ये है चटनी और वो है सब्जी। और फ्रेंड्स, मैंने ये नेपाल में मैंने ऑर्डर किया थुक्पा, ये थुक्पा ऑर्डर किया है, अभी खा के देखा नहीं है कैसे है और देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है, बाकी खाने में कैसे देखना पड़ेगा। वहाँ के ट्रेडिशनल फूड में आपको थकाली खाना, एन ऑथेंटिक नेपाली प्लेटर विद वेजीज एंड मीट। जैसे हमारे यहाँ प्लेटर होती है वहाँ पर उसको थकाली बोलते हैं, जैसे कि वीडियो में आपने देखा अभी। तो पॉइंट ग्राफी का बेस्ट हॉट स्पॉट है ये आप देख भी रहे होंगे। यहाँ पे 360 का एक वीडियो क्लिप भी आप यहाँ पर ले सकते हैं लोकेशन के साथ, और लोकेशन कुछ इस तरह की है, बहुत ही पेनोरामिक, जैसे मैं बार बार आपको बोल रही हूँ, और ऑलमोस्ट 60 to 100 रुपीज़ में आपका ये यहाँ पे क्लिप बना देंगे इस लोकेशन के साथ। Kanyam is renowned for its rich traditional and cultural heritage. Visitors can get a taste of the local culture and tradition by participating in local celebration or going to surrounding temples and monasteries. Last but not the least, मोनेस्ट्री कन्यम में एक लोकेशन है और बुद्धा पार्क बहुत ही ज्यादा जबरदस्त एडवेंचरस स्पॉट था, बट अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है जब मैंने वहां पर विजिट किया था, तो आप यहाँ पर भी जरूर विजिट कर सकते हैं। कन्यम की ये टॉप 5 लोकेशन है जहाँ पर आप जरूर विजिट कीजिए। अब नेपाल का काठमांडू तो सबकी ट्रैवल बकेट लिस्ट में शामिल रहता है, पर क्या आपने इस छोटे से प्यारे से हिल टाउन को अपनी बकेट लिस्ट में शामिल किया है, जिसको देखने के बाद आप बोलेंगे कि क्या ये सच में नेपाल है? और आप वहाँ के डेस्टिनेशन को नहीं, आप वहाँ की जर्नी को एंजॉय करोगे। वहाँ की राउंड शेप वाली टी गार्डन और टी माउंटेन्स और वहाँ का जो लैंडस्केप है ना रोड का, वो सबसे ज्यादा पिनोरमिक लगता है और एडवेंचरस भी। वहाँ का फॉग, धीमी धीमी बारिश, एक अलग ही वेदर होता है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा ईस्टर्न नेपाल कन्यम, जो कि दार्जिलिंग से और मिरिक से दोनों से अटैच्ड है। तो आप यहाँ पर जरूर विजिट कीजिए। ये एक समर वेकेशन में जाने के लिए बहुत ही बेस्ट और पॉपुलर लोकेशन है, क्योंकि बहुत ज्यादा ठंडा रहता है ये। ऐसे ही कंटेंट के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं फॉर अपकमिंग नोटिफिकेशन। एंड वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को आप लाइक भी कर देना, अपने फ्रेंड्स को शेयर भी कर देना। लिली वॉन्डर्स के साथ ऐसे ही आप बने रहना। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। बाय बाय।